जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक श्री रंगनाथ मंदिर में। रंगनाथ मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है और यहाँ प्रवेश करते ही आपको ये दशावतार लीला का भी दर्शन होगा और दूसरी ओर यहाँ विशेष रूप से आवासीय परिसर जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष रूप से रहने की व्यवस्था इस ओर की गई है और ऑफिस भी इसी ओर है, मंदिर का कार्यालय। और ये जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इन प्रस्तरों पर नक्काशी की गई है जो दुर्लभ है, दर्शनीय है। ये मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ और उत्तम मिश्रण है। इस मंदिर को पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और अब हम आपको मंदिर के अंदर जितने दर्शनीय स्थान हैं उनका दर्शन आपको करवा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण सेठ गोविंदास और राधा कृष्ण ने कराया था, जो उस समय के प्रसिद्ध करोड़पति थे और श्री लक्ष्मी चंद के भाई थे। सन 1845 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और सन 1851 में ये कार्य पूर्ण हुआ और इसे बनाने में उस समय करीब 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये अंदर इस ओर जो मंदिर के सेवायत हैं या व्यवस्थाएं देखते हैं उनके लिए ये आवासीय परिसर यहाँ पर बनाया गया है। और देखिए कितना सुंदर, कितना विहंगम दृश्य है यहाँ का। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि हम दक्षिण भारत के किसी विशेष दर्शनीय स्थान पर हैं और ब्रज में आप दक्षिण भारत के विशेष मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये तुलसी दोनों ओर लगाई गई हैं और बड़ी हरी भरी और तुलसी के जो बगीचे हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हो वहाँ विशेष रूप से तुलसी जी तो अवश्य होती ही हैं। और अब हम मंदिर के अंदर के श्री विग्रह के दर्शन आपको क्रमशः करवाते जाएंगे। तो ये प्रथम दर्शन है यहाँ पर इस मंदिर में। भगवान विश्राम की अवस्था में हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा में हैं और यहाँ आकर परिक्रमा करने का भी विशेष फल माना जाता है। साथ ही साथ मंदिर के जगमोहन में विशेष रूप से बहुत सारे ऐसे खंभे बनाए गए हैं जिसमें भगवान के विविध स्वरूपों का आपको दर्शन होगा। हर खंभे पर भगवान के अद्भुत दर्शन और उनकी अद्भुत लीलाएं दर्शाई गई हैं। तो दक्षिण शैली में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही दुर्लभ है। इसका दर्शन कर पाना, और आपको जब भी अवसर मिले आप एक बार यहाँ ज़रूर आएं, क्योंकि यहाँ आकर आपको यकीनन ऐसा लगेगा कि आप दक्षिण भारत में ही हो, क्योंकि मंदिर की जो शैली है वो बड़ी ही अद्भुत है, दर्शनीय है। और देखिए वैकुंठ द्वार इसे कहा जाता है। वर्ष में एक बार ही ये द्वार खुलता है और तब पहले भगवान की सवारी है, उसके बाद में यहाँ के सेवायत और फिर अन्य जो श्रद्धालु हैं वो इस द्वार से होकर गुजरते हैं। कहते हैं कि इस द्वार से अगर आप गुजर गए तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो ऐसा माना जाता है। वर्ष भर में यहाँ पर विविध उत्सव होते हैं और सबसे ज़्यादा दर्शनीय ब्रह्मोत्सव होता है और ये है सोने का खंबा। 50 फीट इसकी लंबाई है और जब भी यहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, यहाँ पर ध्वजा ठाकुर जी की बांधी जाती है और ये हम यहाँ के विशेष दर्शन मंदिर के आपको करवा रहे हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से जब भगवान
हिंडोले में विराजते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं और उन्हें देखकर भक्तजन आनंदित होते हैं। और अब आइए आपको मंदिर के कुछ और विशेष दर्शन यहाँ आपको करवा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर में सभी भगवानों के विशेष स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं और इन स्थानों पर ये खंबे जिन पर उकेरी गई हैं कुछ कलाकृतियाँ, कुछ विविध दर्शन, जिन्हें आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस मंदिर के 2 द्वार हैं, यानी आप पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक 50 फीट ऊंचा लकड़ी का रथ भी है जो ब्रह्मोत्सव के दौरान निकाला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान के सोने के खेल खिलौने भी हैं जो ब्रह्मोत्सव के दौरान ही निकाले जाते हैं, जिन पर भगवान की सवारी निकाली जाती है। विशेष 10 दिन के ब्रह्मोत्सव का आनंद कुछ और ही होता है। तो ये हम ठाकुर जी के गर्भगृह के आपको दर्शन करवा रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है पंचामृत के साथ, दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि के साथ ठाकुर जी का विशेष जो है दर्शन यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। और यहाँ के त्योहारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साल के 365 दिन में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जहाँ पर ठाकुर जी का कोई मनोरथ ना किया जाता हो। यहाँ हर दिन कोई ना कोई मनोरथ ठाकुर जी के लिए किया जाता है। भगवान रंगमन्नार का ये विशेष दर्शन आप यहाँ कर पा रहे हैं और विविध रूप से, विविध भाव से यहाँ पर जो सेवा अर्चना की जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी के भोग हैं। 56 भोग, 3600 व्यंजन ठाकुर जी को निवेदित किए जाते हैं। तो ये भगवान श्रीदेवी और श्रीनिवासन जो है यहाँ का ये मंदिर जिसका दर्शन कराया। और यहाँ की एक और ख़ास बात आपको बताऊं कि अभी जैसा हमने आपको दर्शन करवाया कि स्वर्ण कलश भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए ये स्थान जो है ना, यहाँ पर ठाकुर जी के वस्त्र रखे जाते हैं, ठाकुर जी के जो पोशाकें हैं, जो श्रृंगार है उनका वो रखाया जाता है। और यहाँ देखिए इस गैलरी में भी कुछ हमें स्थान दिखाई दिए जिन्हें आप देख सकते हैं। और यहाँ आने पर आपको थोड़ा सा अपने पर्स का, अपने चश्मे का ख्याल अवश्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वृंदावन में चूँकि ये मंदिर है तो आप जानते ही हैं वृंदावन के बंदरों के विषय में, तो थोड़ा सा आपको हिफाजत के साथ में यहाँ पर दर्शन करने होंगे, क्योंकि मोबाइल, चश्मा, पर्स इत्यादि सभी पर बंदरों की नज़र रहती है। फिलहाल नज़र हमारी भगवान के श्री चरणों में है और उनके दर्शन में है, और आप भी उनका दर्शन कीजिए। तो इस मंदिर में जैसा कि हमने कहा, ये वह भगवान हैं जिनकी यहाँ के जो सेवा करते थे, उनको उनके अपने जो ठाकुर जी थे जिनकी वो सेवा किया करते थे, ये उनका दर्शन है, जिन्हें नित्य प्रति वे लाल लड़ाते थे। रंगाचार्य जी महाराज, उनके ठाकुर जी। और ये सोने का खंबा जो यहाँ का विशेष आकर्षण भी है, ये 50 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड है, ध्वजा स्तंभ इसे कहते हैं। और यहाँ पर एक शीश महल भी है जो पूरा कांच का बनाया गया है, और उसमें भी आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इस प्रकार से ये भजन कीर्तन भी प्राय चलता ही रहता है। तो यहाँ आकर आप जब दर्शन करते हैं और आपके कानों में कुछ ऐसी मधुर ध्वनियाँ जाती हैं तो आपका आनंद दुगना हो जाता है।
और मंदिर परिसर के इस ओर हम आए हैं। यहाँ से हमने जब प्रवेश किया था और इसके ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है और इधर है रंग जी का बगीचा भी, और इस ओर एक विशेष जलाशय है। तो यहाँ हम आपको हनुमान जी का जो श्री विग्रह है उसका भी दर्शन करवाएंगे। एक बार बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। और ये देखिए विशाल यहाँ पर सरोवर है। यहाँ पर गज और ग्राह की जो लीला हुई थी उसका दर्शन भी वर्ष में एक बार ही करवाया जाता है। वो लीला यहाँ आयोजित की जाती है और बड़ा ही आनंद आता है उस लीला को देखने में। द्राविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। और यहाँ देखिए हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री हनुमान जी के। संकट मोचन हनुमान जी यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। देखिए यहाँ बड़ी विविधता है, क्योंकि हम आमतौर पर जो मुकुट देखते हैं उनका कुछ अलग शेप होता है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के मुकुट भी एकदम अलग साउथ की जो शैली है उस प्रकार के मुकुट होते हैं। ये भगवान का बगीचा है जहाँ पर भगवान विशेष उत्सवों पर पधारते हैं। और अब आपको हम यहाँ पर भगवान श्री राम जी के दर्शन भी करवाएंगे। उनका भी विशेष यहाँ पर दर्शन है। और जब सूर्योदय होते हैं तो भगवान सूर्य की जो प्रथम किरण है वो भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में, जिससे अयोध्या में आपको अनुभूति होती है, उसी प्रकार से यहाँ सूर्यदेव भी भगवान को प्रणाम निवेदित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं अपनी किरणों के माध्यम से। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ का। और यहाँ पर देखिए हमने जैसा कि आपको बताया था कि दोनों ओर तुलसी जी भी, ऐसा बगीचा, ऐसा उद्यान इतना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। दोनों ओर हरी भरी हरियाली बिखेरती हुई तुलसी जी, और ऐसा लगता है कि ये मंदिर का जो शिखर है गगन का स्पर्श कर रहा हो। देखने से ही आनंद आता है। पुरुषोत्तम राम के मंदिर में ये है, प्रातःकाल सूर्योदय जब होता है तो सबसे पहली किरण भगवान के श्रीमुख में तथा श्री चरणों में नित्य आती है। मंदिर का निर्माण एक तरह से देखा जाए तो एक यज्ञ मंडप की तरह है। पूरा वास्तुकला इसकी जो है यज्ञ मंडप की तरह है। उसी प्रकार जो भी भगवान की रसोई है, भगवान का यज्ञ मंडप है या भगवान की सन्निधियाँ हैं, उसी तरह में सब बनाई गई हैं। पुष्करणी है, पुष्करणी माने तालाब है, इसमें गजेंद्र मोक्ष की लीला एवं नौका विहार की लीला भगवान की होती है। फिर इधर शुक्रवार वाली बगीची है, जिसमें प्रति शुक्रवार को माँ गोदम्बा जो है सवारी पधारती है तथा भक्तों को दर्शन देती है। जी, यहाँ के प्रमुख रूप से जो भोग प्रसाद हैं ठाकुर जी के, उनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। भोग प्रसाद बताया ना, जैसे भगवान का कदम भात है, फुलेरा है, खीराना है, दध्योदन है, पंचमेवा है, और जो विशेषकर जब भगवान का अन्नकूट होता है उसमें कई प्रकार के 56 भोग बनाए जाते हैं, जिसमें पर्वत के आकार में कई मनों का चावल का ढेर होता है, उसके ऊपर तुलसी दल होता है। इसके बाद भगवान के जितने भी पकवान बनते हैं, नमकीन, मीठे, लड्डू, गुजिया, पापड़, सब्जी, अचार, मतलब 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। फिर सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उस सब प्रसाद को मिलाते हैं चावल में। चावल में जब मिलाया जाता है वो दृश्य बहुत भी अद्भुत होता है, वो देखने योग्य होता है। फिर इसके बाद उस प्रसाद को जो भी पूरे मंदिर में लोग भरे रहते हैं, भगवान की गर्भस्तंभ से लेकर के
जो पूरी परिक्रमा है गोदारमन्नाथ के चारों तरफ हजारों की भीड़ बैठी रहती है। सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। बाद में एक विशेष लीला होती है जिसमें जो ब्रजवासी है, यहाँ के ब्रजवासी बालक, वो अन्नकूट में जो प्रसाद बचा होता है उसमें कूद पड़ते हैं और अपनी थैलियाँ, अपनी झोलियाँ, अपनी साफियों में उसको भरते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं। बहुत अच्छा दृश्य होता है जी। यहाँ सोने का खंभा भी हमने देखा, उसके विषय में भी जानकारी दी। ये जहाँ भी दिव्य देश जितने होते हैं वहाँ गौरस्तंभ का होना बहुत आवश्यक है। तो ये 50 फुट ऊंचा गौरस्तंभ है जिसे स्वर्ण स्तंभ भी कहते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर होने के नाते गोदारमन्नाथ भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए ये गौरस्तंभ की भगवान गरुड़ जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं जी। तो यहाँ भी इस पर कोई विशेष आयोजन होता है? इसमें जैसे ब्रह्मोत्सव जब प्रारंभ होता है तब ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण मतलब एक कपड़े में श्री गरुड़ जी की आकृति बनाई जाती है और फिर उसको जो है रस्सी के सहारे, कुशों के सहारे लपेट करके ऊपर भगवान जो गौरस्तंभ का जो मुख्य ऊपर गुंबज है वहाँ प्रतिष्ठित किया जाता है। माला धारण कराई जाती है। बगल में बलि प्रदान है जो जहाँ पर भगवान का जब भी भोग लगता है तो दिक्पालों के लिए प्रसाद दिया जाता है। हाँ जी, ये सबसे बड़ा उत्सव है हमारे यहाँ, लट्ठे का मेले के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी फिल्म बनी है ब्रजभूमि, उसमें भी इसका चित्रण है। तो इसमें लट्ठा एक विशेष तरल पदार्थों से लपेटा जाता है। उसमें कई महीनों पहले उसमें कई तरह के चिकमुंगा है, कई तरह की अलसी है, इस प्रकार जो चिकने पदार्थ हैं काफ़ी मोटी परत में लपेटा जाता है। जब वो खूब चिकना हो जाता है तो उसे वहाँ गाड़ करके बगल में मंच बनाया जाता है। उसी के ऊपर करीब 50-60 फुट का ऊंचा होता है वो, और उस पर मंदिर के लोग जो है खड़े होकर के पानी और तेल, इस प्रकार हल्दी, ये सब निश्चित जल जो है ऊपर। और यहाँ पर दुसायत से हमारे जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो दुसायत के ठाकुर हैं वो ही इसमें चढ़ सकते हैं, वही ये लीला करेंगे। तो उस परंपरा का अंतर्यामी भगवान के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, वो उसी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। 50-60 पहलवान आते हैं और उसमें चढ़ते हैं, चढ़ने का प्रयास करते हैं। ऊपर से उनके ऊपर से मिश्रित हल्दी मिश्रित तेल पानी डाला जाता है, वो बार बार फिसलते हैं। जब फिसल के नीचे आते हैं कि भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें विजय प्रदान करो। अनेक कम से कम ये 2.5-3 घंटा क्रम चलता रहता है। अंत में कोई न कोई विजयी होता है, ऊपर चढ़ करके जो भी पुरस्कार होता है उसे प्राप्त करता है जी। वैकुंठ द्वार भी हमने यहाँ देखा, उसके संदर्भ में ये भी एक वैकुंठोत्सव होता है जो 10 दिवसीय होता है। यहाँ प्रायः जितने भी उत्सव होते हैं वो 10 दिन के होते हैं। तो वैकुंठोत्सव में भगवान पहले सभा करते हैं, जितने आलवार हैं और जितने भी हमारे श्री गोदारमन्नाथ भगवान के साथ आलवार हमारे जो आज पूर्वाचार्य हैं वो सब विराजते हैं। उसको यहाँ की भाषा में सभा भी बोलते हैं। दोनों पाठ, दोनों टाइम, दोनों समय पाठ होता है। फिर इसके बाद अंतिम दिन भगवान जो है सभी आलवार वैकुंठ दरवाजे के बाहर विराजते हैं और भगवान जो है अपनी सन्निधि से निकल करके मधुर मधुर संगीत के साथ जो है वैकुंठ मंडप में पधारते हैं। वैकुंठ दरवाजा में भगवान की अर्चना होती है और कुंभ आरती होती है। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ भी।